पहली बार तेजस को श्रीनगर एयरबेस पर उतार दिया गया है, जो कि पाकिस्तान के थ्रेट को सीधे सीधे अब काउंटर करने जा रहा है। अब ये एक फ्रंटलाइन वॉरियर के रोल को प्ले करने जा रहा है। एक्चुअली अब ये कॉम्बैट रेडी हो चुका है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारे लिए कि जो हमारा स्वदेशी प्लेटफॉर्म था वो इस लायक हो गया। इसके अंदर ऑब्वियसली कई सारे इंटीग्रेशन हथियारों की किए गए, जिसमें फ्रांसीसी हैमर से लेकर हमारे डीआरडीओ की एयर टू एयर मिसाइल यानी अस्त्रा मिसाइल ये सब शामिल थे। इनकी पुष्टि करने के लिए 2 फोटोग्राफ भी सामने आए, जिसके अंदर आप देख पाएंगे कि तेजस के अंदर हैमर और अस्त्रा मिसाइल को इंटीग्रेट कर दिया गया है। इस इमेज में जहां पर हम लोग हैमर को देख पा रहे हैं, तो वहीं पर इस इमेज के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं कि अस्त्रा मिसाइल जो कि एयर टू एयर है, उसका इंटीग्रेशन तेजस के अंदर किया गया है। संभवतः ये ट्रायल्स वगैरह के लिए जब इंटीग्रेशन किया गया होगा तब का फोटो रहा होगा। कब का है, पुराना है, नया है, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन रिसेंटली ये फोटोग्राफ्स कुछ ज्यादा वायरल हो रहे हैं और ये इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो हैमर मिसाइल के इंटीग्रेशन की बात चल रही थी या फिर अस्त्रा मिसाइल के इंटीग्रेशन की बात चल रही थी, वो अब कंप्लीट हो चुका है। संभवतः यहाँ पर फायर टेस्ट भी कर लिए गए हों, इसी बात की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा फाइटर जेट अब इस लायक हो गया है कि वो दुश्मनों के फाइटर जेट के साथ डॉग फाइट कर सके, साथ ही अगर ग्राउंड पर अटैक करने हो तो वो भी बड़ी आसानी से किए जा सके। हैमर मिसाइल उसी काम के लिए स्पेशली आती है। लेकिन दोस्तों इसी साथ साथ खबरें निकलकर ये भी आ रही है कि हमारी वायुसेना के पास जो MiG-29 थे, जो कि यूपीजी स्टैंडर्ड तक हम लोगों ने अपग्रेड किए थे, उनका डिप्लॉयमेंट भी फाइनली कश्मीर में कर दिया गया है। जी हाँ, श्रीनगर के उसी एयरबेस पर जहां पर तेजस है। अब बताया जा रहा है कि MiG-29 भी वहां पर उतार दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस एरिया में किसी जमाने में पहले MiG-21 रहा करते थे। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिला था कि जब एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की तरफ से एक नाकाम कोशिश की गई थी रिटेलिएशन की, उस समय MiG-21 को लेकर ही उस समय के विंग कमांडर अभिनंदन F-16 के पीछे जाते हैं और फाइनली उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो अब बताया जा रहा है कि उनकी जगह MiG-29 को उतारा गया है, जो कि काफी हद तक पहले की तुलना में अपग्रेड हो चुका है। अपग्रेडेशन के लिए वैसे तो कई सारे काम किए गए हैं, लेकिन जो सबसे मेन काम है जिसके बिना ये संभव नहीं था, वो था इसमें एयर टू एयर मिसाइलों के इंटीग्रेशन, जो कि काफी लॉन्ग रेंज में हो और साथ ही एयर टू ग्राउंड के लिए भी सफिशिएंट ऑप्शन होना। अब दोस्तों इस दौरान बताया जा रहा है कि MiG-29 में 130 किलोमीटर रेंज वाली एयर टू एयर मिसाइल का इंटीग्रेशन किया गया है, जो कि एक्चुअली रशियन मिसाइल है, जिसका नाम है R-27ER मिसाइल। तो ये 130 किलोमीटर के आसपास की रेंज देगी और अगर PL-15 या एमरम मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से JAB-17 या F-16 में, तो उनके जवाब के तौर पर R-27ER मिसाइल का इस्तेमाल किया जाना है। इसी के साथ साथ यूपीजी स्टैंडर्ड तक जब इसे अपग्रेड किया गया तो इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को भी काफी ज्यादा अपग्रेड किया और ये दुश्मनों के फाइटर जेट को हवा में जैम करने की कैपेबिलिटी भी रखता है। इसी वजह से ये फैसला लिया गया कि ट्राइडेंट स्क्वाड्रन में, जिसे कि उत्तर का रक्षक भी कहा जाता है, जो श्रीनगर एयरबेस पर तैनात है, वहां पर MiG-29 को डिप्लॉय कर दिया जाए।